जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी और महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माता रानी आप सभी के अन्न धन के भंडारे भरे रखे। आप सभी हमेशा खुश रहे और परिवार सहित व्यस्त रहे, ऐसी मैं माँ भगवती से कामना करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, जिसमें आप जानेंगे माँ काली को कैसे प्रसन्न करें, कैसे माँ काली की पूजा करें जिससे माँ बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाए, और किन किन कारणों से माँ आप पर कृपा करती है, और कौन सी ऐसी सेवा आप माँ की करें जिससे आप बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त कर सके और माता रानी बहुत जल्द आपसे खुश हो सके। तो इसी की जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल थे कि दीदी माँ की सेवा कैसे करें, माँ की सेवा कैसे उठाए, क्या करे। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं आप सबको देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माता काली कलयुग की जागृत देवी है। कलयुग में इस ब्रह्मांड में आज भी माँ का तत्व विद्यमान है। माँ जागृत है और माँ अपने भक्तों के पास वक्त पड़ने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य आती है। बहुत से भक्तों को माँ ने दर्शन भी दिए हैं। प्रत्यक्षीकरण जिसे कहते हैं, वो बहुत से माँ के भक्तों को होता भी है। यहाँ मैं माँ के भक्तों की बात कर रही हूँ, तांत्रिकों की नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कई वर्षों से माँ की पूजा भक्ति करते रहते हैं, लेकिन इतने वर्षों की पूजा आराधना के बाद भी उन्हें माँ के दर्शन नहीं हो पाते हैं। कैसे होंगे माँ के दर्शन? तो आप सभी को मैं बता दूं कि माँ के दर्शन करने के लिए आप सभी के भाव अच्छे व सच्चे होने चाहिए। जब तक आपके भाव अच्छे नहीं होंगे, चाहे आप अपना सारा जीवन माँ की भक्ति करते रहे, लेकिन उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए माँ के दर्शन करने के लिए साफ स्वच्छ मन, सच्चे भाव का होना बहुत ज़रूरी है। फिर माँ स्वयं आपसे प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगी। माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मंत्र द्वारा आप माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भय और डर के अलावा आप कुछ नहीं पा पाएंगे। यदि माँ के सौम्य स्वरूप के आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने भावों को सच्चा रखना होगा, पवित्र रखना होगा और अपनी अंतरात्मा को अच्छा रखना होगा और माँ के प्रति अपने भाव जागृत रखने होंगे। माँ खुद प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगी। वो आपकी हर बात समझेंगी, आपके विचारों में आएंगी और ऐसे माँ के साक्षात दर्शन भी आप ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन ये सब आपके भावों से ही संभव है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको माँ के साक्षात दर्शन नहीं करवा सकता। केवल आप स्वयं अपने पवित्र भावों के माध्यम से ही माँ के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्वयं के अंदर यदि आप सच्चे भाव से ठान ले तो ऐसी असीम शक्ति होती है जो आपको माँ के साक्षात दर्शन करवा सकती है। अब बात करते हैं माँ को प्रसन्न कैसे करें। इसके लिए कोई विशेष तरीका नहीं है,
कुछ लोगों के सवाल होते हैं माँ की सेवा कैसे करें। तो आपको बता दें, जैसे आप सभी माँ दुर्गा की सेवा करते हैं वैसे ही माँ काली की सेवा करें, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे आप माँ दुर्गा की सेवा में दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं वैसे ही माँ काली की सेवा में आपको काली चालीसा पढ़नी होगी। जैसे आपके भाव हो, जैसा आपका मन करे, आप माँ काली की सेवा करें। प्रसन्न होकर माँ काली आपकी सेवा अवश्य स्वीकार करेंगी। आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सेवा करें, लेकिन मातृ स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में नहीं। क्योंकि यदि शक्ति स्वरूप में चलाने की आप कोशिश करेंगे तो आपको दंड मिल सकता है, गलतियों की आपको माफ़ी नहीं सजा मिल सकती है। लेकिन अगर आप मातृ स्वरूप में माँ की सेवा करेंगे तो गलतियाँ आप 1000 कर देना, हर गलती माँ के चरणों में माफ़ होगी, हर गलती माँ आपकी माफ़ करेगी। लेकिन अगर शक्ति, देखो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि शक्ति और कृपा में बहुत अंतर होता है। शक्ति में आप माँ को बांध देते हैं, जबरन अपना कोई कार्य करवाने के लिए। जबरदस्ती यदि माँ से कोई कार्य आप करवाएंगे उनको वचनों में बांधकर, तो ऐसे में वो शक्ति बन जाती है। और आप उनसे वचनों में बांधकर जबरन जब कोई कार्य करवाते हैं और उस कार्य को करने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप 100% दंड के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें शक्ति स्वरूप में बांध रहे हो, माँ की कृपा प्राप्ति हेतु उनकी सेवा नहीं कर रहे हो। ऐसे में तो आपको आपकी गलती की सजा शक्ति देगी ही, क्योंकि माँ अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। लेकिन माँ को जबरन शक्ति बनाकर उनसे कार्य निकलवाने का यदि आपके मन में भाव होगा तो माँ आपको माफ़ नहीं करेगी आपकी गलती करने पर। शक्ति गलतियों का दंड देती है और माँ क्षमा करती है। इसलिए ध्यान दे, शक्ति को जागृत ना करे, माँ को जागृत करे। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपसे जो हो सके वो आप करें, जो आपकी श्रद्धा बने। शनिवार के दिन माँ काली के व्रत रखें, शनिवार के दिन माँ का छोटा सा हवन कर लीजिए, माँ के बीज मंत्र का आप जाप करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आपको माँ का कोई मंत्र नहीं मालूम है और आपके अंदर भाव जागृत हो रहे हैं कि माँ की सेवा करनी ही करनी है, तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस बीज मंत्र को आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य शामिल करें। ध्यान रखें, इस बीज मंत्र का जाप करने से पहले आपको एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर करनी होगी, ताकि महादेव माँ की प्रचंडता को शांत कर सके। वैसे यदि आप माँ को मातृ स्वरूप में पूजते हैं तो प्रचंडता वैसे आएगी ही नहीं। लेकिन यदि आपके मन में लालच आ जाता है शक्ति स्वरूप में चलाने का, तो फिर ध्यान रखना परेशानी होगी। मातृ स्वरूप में यदि माँ की सेवा करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रतिदिन माँ को लौंग, बताशा और इलायची का भोग दीजिए। वो आप अंग्यारी पर भी दे सकते हैं या कपूर पर भी दे सकते हैं। माँ को लौंग, बताशा और इलायची का भोग माँ की सेवा में अवश्य दे। माँ को 16 श्रृंगार बहुत पसंद है, माँ का 16 श्रृंगार करिए। और जिसके अंदर माँ का तत्व जागृत हो जाता है ना, उस व्यक्ति का भी ऑटोमेटिकली ही श्रृंगार का शौक आने लग जाता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। जो 16 श्रृंगार है वो उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, उनका आकर्षण बढ़ता है श्रृंगार की ओर। तो 16 श्रृंगार माँ के पास हमेशा रखिए। माँ का आप जितना अच्छे से अच्छा हो सके श्रृंगार करिए। माँ को लाल चुनरी ओढ़ाए। ये नहीं है कि माता काली है तो उनको आप काले वस्त्र और काली चुनर ही ओढ़ाएंगे, नहीं। आप माँ को लाल वस्त्र पहनाए, लाल चुनरी ओढ़ाए, माँ का संपूर्ण 16 श्रृंगार करिए। ऐसा करने पर माँ बहुत प्रसन्न होती है, इससे माँ बहुत खुश होती है। हो सके तो माँ को शनिवार के दिन पान और पेड़े का भोग लगाए। सफ़ेद पेड़ा माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए माँ को सफ़ेद पेड़े का भोग लगाए। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है।
आशा करती हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से माँ की सेवा के बारे में जो भी सूक्ष्म सी जानकारी मैं दे पाई हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में भी ज़रूर आई होगी। यदि आपको माँ की सेवा में इस वीडियो के माध्यम से कोई सहायता मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिए ताकि और भी कई लोग इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।